यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो। सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडी। कोड नंबर 15। सिलेबस यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। और सिलेबस डिस्कस करते हैं हिंदी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। विषय जनसंख्या अध्ययन। पाठ्यक्रम कोड नंबर 15। इकाई पहली यूनिट फर्स्ट जनसंख्याओं आंकड़ों का परिचय और स्रोत। जनसंख्या अध्ययन का इतिहास, परिभाषा, प्रकार और विषय क्षेत्र, अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनसंख्या अध्ययन के साथ संबंध, सामाजिक ढांचा, सामाजिक और नस्ली समूह, समाज और संस्कृति तथा जनसंख्या अध्ययन में इसकी भूमिका, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, नातेदारी और धर्म और जनसंख्या अध्ययन को प्रभावित करने में उनकी भूमिका, भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत की जनजातियां और उनकी संस्कृति, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा और जनसंख्या अध्ययन में उनके प्रासंगिक, संप्रेषण की अवधारणा, प्रक्रिया और जनसंख्या अध्ययन के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता। इतिहास जनसंख्या की प्रवृत्तियां, जनसंख्या के आकार और वृद्धि में वैश्विक उतार चढ़ाव, भारत में जनसंख्या का इतिहास, वर्तमान जनसंख्या परिदृश्य और भारत तथा राज्यों की जनसंख्या प्रोफाइल, आधारभूत जनसंख्या की अवधारणा, जनसंख्या परिवर्तन में घटक, जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत, जनसंख्या गणना, जनसंख्या का इतिहास, भारत की जनगणना की परिभाषा और विषय क्षेत्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्याप्ति, विशेषता और प्रयोग, भारत में विभिन्न आंकड़ा स्रोतों की अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ, जैव सांख्यिकी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उपयोगी और सीमा, भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली, इतिहास, व्याप्ति, नागरिक पंजीकरण की समस्या, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS, जनसंख्या सर्वेक्षण अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रयोग, सीमाएं, प्रमुख सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NNS, विश्व प्रजनन सर्वेक्षण WSF, जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षण DHH, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सर्वेक्षण RCSC, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHHF, व्यापक पोषण सर्वेक्षण, वर्तजन सर्वेक्षण, आंकड़ों का आकलन, आंकड़ों का मूल्यांकन और समायोजन, जनसंख्या आंकड़ों के प्रकार और त्रुटि के स्रोत, आयु आंकड़ों में समायोजन, व्हिपल का सूचांक, मेयर का सूचांक, संयुक्त राष्ट्र, आयु लैंगिक यथार्थता सूचांक, परिकल्पना, अनुप्रयोग और सीमाएं, जैव परिकरण आंकड़ों की पूर्णता, चंद्रशेखरन डेमिक का सूत्र, आयु आंकड़ों का संरक्षण। इकाई दूसरी यूनिट सेकंड जनसंख्या विश्लेषण की पद्धति, दर, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, घनत्व, घटनाएं, प्रचलित, व्यक्तिवर्ष, जनसंख्या वृद्धि की दर, अंकगणितीय, ज्यामितीय और घातीय दरें, दाशकीय समवर्धी दर, द्विगुणीय होने की अवधि, जनसंख्या स्थानीयकरण की अवधारणा और निवल प्रजनन दर, इकाई प्रजनन और मृत्यु दर के अनुमानों की अपरिष्कृत और मानव पद्धति, समय और लेक्सिक्स आरेख में घटना का स्थान, जनसंख्या परीक्षण की पद्धति, गणितीय, लीनियर, घातीय, पोलिनोमियल, गोम्पट्स और जनसंख्या परीक्षण के लिए संभार समवर्धी वक्र, जनसंख्या परीक्षण की संगणना पद्धति, उपराष्ट्रीय जनसंख्या परीक्षण, श्रम के प्रशिक्षण की पद्धति, विद्यालय नामांकन, कार्यबल और घरेलू सामान्य, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और भारत सरकार की विशेषता समिति द्वारा जनसंख्या परीक्षण, जनसंख्या आकाल, जनसंख्या का अंत, जनगणना 5-6 जनगणना आकाल, जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या, प्रतिदर्श मापदंड, माध्यम और मानक त्रुटि का प्रतिचयन वितरण, सांख्यिकीय पद्धति, आवृत्ति वितरण, वर्णनात्मक और आज्ञानात्मक सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति का परिमाप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसारण का परिमाप, प्रक्षेप, प्रसरण और मानक विचलन, सहसंबंधी और रेखीय प्रतिगम, सांख्यिकी परिकल्पना के परीक्षण का परिचय और हास्य का परीक्षण, अत्वेषण और बहिष्वर्षण। इकाई तीसरी यूनिट थर्ड जनसंख्या संगठन और परिवर्तन, जनसंख्या के आकार और वितरण में क्षेत्रीय और कालगत परिवर्तन, भारत के विशेष संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य के साथ भारत का संदर्भ, विकसित और विकसित
विकासशील देशों में आयु और लैंगिक ढांचा। भारत की जनसंख्या का संगठन जनसंख्या के आयु और लैंगिक ढांचों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या के परिवर्तन, वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता, जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण, जनसंख्या के संकेंद्रीकरण का परिमाप, घनत्व वितरण, असमानता, सूचकांक, शहरीकरण की रफ्तार, पारिस्थितिक आकार नियम, गिनी का संकेंद्रण अनुपात, लॉरेंज का वक्र आदि जनसंख्या का क्षेत्र वितरण, घनत्व और संकेंद्रण का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय प्रतिमान। वृद्धि की विद्यावस्था जनसंख्या, वर्ध जनसंख्या की अवधारणा और परिमाप, वर्ध जनसंख्या के घटक, भारत में और राज्यों में वृद्धावस्था की प्रवृत्ति और प्रतिमान। वृद्धावस्था में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पहलू, आवास व्यवस्था, परिवार का सहयोग, आर्थिकता, वृद्धावस्था से संबंधित उभरते हुए मुद्दे, जनसांख्यिकी विभाजक, लैंगिक अनुपात, जन्म पर लैंगिक अनुपात, बाल महिला अनुपात, माध्यिका आयु, लिंग पिरामिड, अस्तित्व अनुपात, बाल अस्तित्व अनुपात, वर्ध, वर्ध अस्थिरता अनुपात, समग्र अस्थिरता अनुपात। इकाई 4 यूनिट 4 वैवाहिकता एवं प्रजनन। वैवाहिकता अवधारणा और आंकड़ों का स्रोत। परिमाप, कच्ची आयु में विवाह दर, आयु विशेष विवाह दर, क्रम विशेष विवाह दर, एकल सेलुलर औरत, विवाह के समय आयु, SSAM। क्या एकल सेलुलर से तात्पर्य है विवाह के समय आयु, SSAM। SMAM संश्लिष्ट कोहार्ट और दर्शिके। संश्लिष्ट कोहार्ट पद्धति। क्षय वैवाहिकता के सूचकांक, कोएल एवं सूचकांक। भारत में विवाह की प्रतिमान स्तर, प्रवृत्ति और विवाह के समय आयु में अंतर, तलाक, विधवापन, विधवा विवाह। भारत और राज्यों में विधवापन का स्तर और प्रवृत्ति, प्रजननता पर विधवापन, तलाक में परिवर्तन का प्रभाव, जनगणना के आंकड़ों के अनुपात, विधवापन, तलाक के मध्यम आयु, प्रजननता के आधारभूत संकल्पता और इसके अध्ययन के प्रयुक्त पद, प्रजननता संकेतक, आंकड़ों का स्रोत और उनकी गणना, प्रतिनिधित्वात्मक या आवधिक, संकेतक, औसधिक जन्म दर, CBR, सामान्य प्रजनन दर, GFR, आयु विश्लेषण प्रजनन दर, ASFR, आयु वैश्विक वैवाहिक प्रजनन दर, ASMFR, समग्र वैवाहिक प्रजनन दर, TMFR, समग्र प्रजननता दर, TFR, सकल प्रजनन दर, GRR, निवल प्रजनन दर, NRR, प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन, जन्म क्रम सांख्यिकी, बाल महिला अनुपात, श्रम विशेष प्रजनन परिमाप, कोहार्ट संकेतक, अब तक जन्मे बच्चे, परिवार का पूर्ण आकार, आयु की मानकीकरण, क्या समायोजकता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मानकीकरण, जन्म दर, लिंग, आयु, समायोजन जन्म दर। भारत में प्रजनन का स्तर, प्रवृत्ति और विभेदक प्रजनन के निर्धारण, प्रसवोत्तर ऋतुरोध, अमानिर्या, PPA, स्तनपात कराना, बांझपन, प्रजनन क्षमता और अन्य कारक। प्रजननता विश्लेषण का ढांचा। डेविस और ब्लैक का मध्यवर्ती परिवर्तन ढांचा। बॉर्नगार्ड के सामीप्य निर्धारक। प्रजनन का लियो बुलाटू का ढांचा। प्रजनन की अप्रत्यक्षा विधि। कोलेट्रेल का प्रजनन की आयु प्रतिमान का मॉडल, प्रजनन आकलन की प्रवृत्ति अनुवर्ती विधि, रेले विधि, PF अनुपात विधि, ब्रॉस की P1F1 अनुपात विधि। विकसित और विकासशील देशों में प्रजनन अवस्था परिवर्तन, विशेषता। भारत के संदर्भ में प्रतिस्थापन स्तर के नीचे की प्रजनन का प्रभाव। इकाई 5 यूनिट 5 मृत्यु दर, अस्वस्थता दर एवं स्वास्थ्य। मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं, परिभाषा और गर्भ क्षति के परिमाप। क्षति गर्भस्तर, गर्भपात, भ्रूण मृत्यु, मृत्यु मृत जन्म, जीवित जन्म, शीघ्र, विलंब से और 9 प्रसवोत्तर मृत्यु दर, शिशु और बाल मृत्यु। शिशु मृत्यु दर। भारत में शिशु और बाल मृत्यु के स्तर और निर्धारक। शिशु मृत्यु दर के कारण अनजर्त और
बहिर्गत बच्चों के जीवित रहने के संबंध में मौसले और सेन का ढांचा। मृत्यु दर के संकेतक असोधिक मृत्यु दर CDR, आयु विश्लेषण मृत्यु दर ASRD, शिशु मृत्यु दर IMR, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु पर नवजात मृत्यु दर, प्रसवोत्तर मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR। मृत्यु दर के आंकड़ों का स्रोत और इसकी गुणवत्ता। मृत्यु दर का परिमाप, नीति और लोग हस्तक्षेप के लिए मृत्यु दर के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व को मृत्यु दर के परिमाप के सापेक्ष गुणों और दोष। विकसित और विकासशील क्षेत्रों में मृत्यु दर के स्तर और प्रवृत्तियां, विशेषता। भारत के संदर्भ में आयु, लिंग, विषय मृत्यु दर, निवास के स्थान पर सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के अनुसार मृत्यु दर में अंतर। पिछले समय में उच्च मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार कारक और विकासशील देशों में मृत्यु दर में गिरावट के कारण। शिशु और बाल मृत्यु दर के आंकलन की अप्रत्यक्ष विधि। मृत्यु दर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मानकीकरण। जीवन तालिका, जीवन सारणी की आधारभूत अवधारणा, प्रकार और रूप तथा मॉडल। जीवन सारणी, जीवन सारणी की गणना मॉडल, जीवन सारणी UN मॉडल। जीवन सारणी की आवश्यकता। आयु विशेष मृत्यु दर पर आधारित जीवन सारणी तैयार करना। विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान समुदाय का ASDR का उपयोग करते हुए जीवन सारणी तैयार करने का परिकल्पना। विभिन्न क्षेत्रों में जीवन तालिका का उपयोग, जनसंख्या के विश्लेषण में जीवन सारणी का अनुप्रयोग। स्वावस्था और अस्वास्थ्य की अवधारणा की परिभाषा। अस्वास्थ्य के आंकड़ों का स्रोत और परिमाप। अस्वास्थ्य के संकेतक, सूचकांक, विद्यमानता और रोगी मृत्यु दर का अनुपात। विकसित और विकासशील देशों में महामारी के संक्रमण में सिहावलोकन विशेषता। भारत के संदर्भ में स्वास्थ्य, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की परिभाषा, युक्ति, उपागम, विचारों का विकास, मातृत्व, अस्तित्व, अपतित्व, प्रसूति, देखभाल, किशोर प्रजनन संबंधी अस्वस्थता। भारत में मातृवर्ष अस्वस्थता और मृत्यु कम करने की कार्यनीति, गर्भपात के संबंधी मुद्दे, प्रजनन तंत्र संक्रमण RTI, यौन संचारी संक्रमण STI, HIV, एड्स और उनके अभिप्राय। प्रजनन संबंधी अधिकार और नैतिक मुद्दे, प्रजनन क्षेत्र संक्रमण RTI, यौन संचारी संक्रमण ATI, HIV और एड्स और उनके प्रभाव। प्रजनन संबंधी अधिकार और नैतिक मुद्दे। मृत्यु के कारण सांख्यिकी। मृत्यु सांख्यिकी कारण की परिभाषा और स्रोत, मृत्यु का कारण बनने वाले रोग, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का परिचय ICD-X 1990, मृत्यु के वैश्विक कारण, विशेषता। एशिया और भारत के संदर्भ में आयु एवं प्रमुख कारणों के अनुसार मृत्यु का वितरण, जीवन की संभाव्यता। रोग व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता, आधारभूत अवधारणा, रोग के भार का परिमाप और राज्य संघराज्य क्षेत्र द्वारा भारत में रोग के भारत का वर्तमान परिदृश्य, वृद्धावस्था और रोगों की व्याप्ति, जीवन की संभाव्यता और असंरक्षित जीवन की संभाव्यता। इकाई 6 यूनिट 6 शहरीकरण और प्रव्रजन। भारत और अन्य देशों में शहर की अवधारणा की परिभाषा। शहरीकरण की प्रक्रिया, परिमाप और आंकड़ों का स्रोत। विकसित और विकासशील देशों में शहरीकरण और प्रजनन के बीच अंतर संबंध। भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति, प्रतिमान, विशेषता और विविध स्थापन का वर्गीकरण, विशेषताएं, क्रमिक विकास और संवर्धी, विज्ञान, मोर्फोलॉजी, भूमि की प्रयोग में तरीके और कार्य, क्षेत्रीय संगठन, केंद्रीय और प्रक्रम के सिद्धांत, केंद्रीय परिमापन की पद्धति, केंद्रीय स्थापन क्षेत्र, क्रिस्टल और लॉस का योगदान। शहरीकरण और शहर परिवर्तन। विश्व की शहरी जनसंख्या का परिवर्तन, वितरण, शहर में संवर्धी के सिद्धांत और कारण, शहरी परिक्रम, पारिस्थितिकी का आकार, नियम, बड़े नगर की विशेषता, शहरीकरण का चक्र, शहरी केंद्रों में गठन और आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, शहरी विकास मॉडल की आवश्यकता, विकसित और विकासशील देशों की शहरी व्यवस्था में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन। विकसित तथा विकासशील देशों में शहर वृद्धि, शहरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिणाम, रोजगार, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, आधारभूत सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्ध जनसंख्या, पर्यावरण, संप्रोषणीयता, स्मार्ट सिटी और शहर का भविष्य। विश्व नगरों का प्रतिक्रम, वैश्विक राजनीति की संस्थाओं में संवर्धी और क्रियाकलाप। प्रव्रजन, आधारभूत अवधारणा की परिभाषा, संकल्प, गतिशीलता, संप्रेषण, प्रव्रजन, आंकड़ों का स्रोत। उपलब्ध आंकड़ों का प्रकार, व्याप्ति और परिसीमाएं। प्रव्रजन के प्रकार, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन की प्रवृत्ति, प्रतिमान और विविध। अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजनों का निर्धारण और परिमाप।
शरणार्थी मुद्दे और प्रभाव प्रवचन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिमाप, जनगणना का आंकड़ों बनाना, जीवन काल और अंतर्गणन जनगणना संबंधी प्रवचन दर का आकलन, जीवन आंकड़ों मापन पद्धति का प्रयोग करते हुए निवल आंतरिक प्रजनन का प्रत्यक्ष परिमाप, राष्ट्रीय समवर्ती का प्रधान जनसंख्या और जीवन सारणी, अतिजीवित अनुपान पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन की आंकड़ा की पद्धति, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन का सिद्धांत, रेविनस्टीन, अवरेट, ली, लेविस, फी, रॉन्सिक मॉडल, टोलरोटो, स्टाफर, जेलिन्स्की, नव शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत, नए घरेलू सामान का आर्थिक सिद्धांत, पद्धत सम बाजार सिद्धांत, इस प्रणाली सिद्धांत, सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत, सच्चीकरणता सिद्धांत। इकाई 7 यूनिट 7 जनसंख्या, विकास एवं पर्यावरण। विकास के संदर्भ में पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण और विकास के बीच अंतर संबंध, विकास की अवधारणा और परिमाप, विकास के संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति आय की परिसीमाएं, मानवता केंद्रीय विकास, कल्याणोपगाम, मानव पूंजी में निवेश का उपगाम, मानव विकास सूचकांक, HDI, जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक, PQLI, सामाजिक विकास की अवधारणाएं, सामाजिक पूंजी और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास सूचकांक, SDI, लिंग विकास सूचक, GDI, मिलेनियम विकास लक्ष्य, MDG, संपोषीय विकास की अवधारणाएं, संपोषणीय विकास का लक्ष्य, SDG, गरीबी की अवधारणाएं और परिमाप, मानव गरीबी सूचकांक, HPI, जनसंख्या गति विज्ञान का प्रभाव, आयु ढांचा संकलन, जानकीय लाभांश, जनांकीय विभाजन की जनसंख्या बढ़तता, जनसंख्या और विकास के बीच संबंधों के बारे में विचार, जन्मवादी। नंबर 1 जन्मवादी प्रोनेटलिस्ट समर्थकों और खुशहाली संबंधी तर्कों के संबंध में अलग अलग धर्मों का विचार, ग्रीक के दार्शनिक के विचार, अत्यधिक जनसंख्या के संबंध में चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के लेख, प्रतिष्ठित वाणिज्यवादियों और फेजियोक्रेटों के विचार, सामाजिक और मार्क्सवादी विचार आदि। नंबर 2 निराशावादी प्रतिक्षेप, जनसंख्या वृद्धि के विकास में बाधा के रूप में देखना, माल्यथा का सिद्धांत। माल्यथा का सिद्धांत, कोयल और हुवन का अध्ययन, सामान्य लोगों में त्रासदी, संवर्धित अध्ययन की सीमा और इनके का निवेश मॉडल आदि। नंबर 3 आशावादी परिक्षेप, जनसंख्या वृद्धि विकास में सहायक वाणिज्यविदों के विचार, कोलिन और कंड्रोसैट के विचार, कोलिन क्लार्क, एस्टर वेसरप और जूलियन सैमर आदि के विचार। नंबर 4 तटस्थतावादी सुधारवादी परिक्षेपवादी, जनसंख्या परिवर्तन और विकास के बीच में संबंधों का अध्ययन करने की अवस्था, साइमन कुजनेट्स, एलन कीली और रॉबर्ट स्मिथ तथा ब्लूम और विलियमसन आदि के विचार। जनसंख्या और समाधान, प्राकृतिक समाधान, प्राकृतिक संसाधनों का प्रकार, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संबंध, संसाधनों की कमी और संसाधनों की क्षति, पूंजीगत संसाधन बचत और निवेश, प्रौद्योगिकी और विकास पर जनसांख्यिकी कारकों का प्रभाव, भौतिक परिसंपत्तियों की उत्पादन में सुधार करने की प्रौद्योगिकी का महत्व, मानव संसाधन मात्रक पहलू, श्रम बल की अवधारणा, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, बेरोजगारी के प्रकार, प्रचित आवर्ती, मौसमी, क्षणीय और चिरकालिक, सार्वजनिक की मांग और पूर्ति का प्रभाव डालने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि संबंधी विकास, रोजगारों के ढांचे का प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, खाद्य आपूर्ति, पानी, स्वच्छता, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा आदि पर प्रभाव, पर्यावरण संबंधी एस्पेक्ट्स, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, भूमि के प्रयोग पर जनसंख्या वृद्धि का दबाव, भूमि का कटाव, मरुस्थल बढ़ाना, वन काटना और भूमि का खारापन आदि। मानवीय परिस्थिति प्रणाली, प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण परिस्थितीय असंतुलन और मानवीय परिस्थिति प्रणाली पर उनका प्रभाव, असंतुलन के प्रति मानवीय के अवरोधन और समायोजन, संप्रेषण, मानवीय परिस्थिति प्रणाली, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार, जनसंख्या और पर्यावरण के संदर्भ में भारत की विकासात्मक योजना, नीतियाँ और कार्यनीतियाँ। इकाई 8 यूनिट 8 जनसंख्या संबंधी मुद्दे, लिंग और विशेष समूह, लिंग संबंधी अवधारणा और अर्थ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिंग का विकास, लिंग और जनसंख्या घटों के साथ इसका संबंध, आयु, लैंगिक ढांचा, प्रजनन मृत्यु दर, प्रव्रजन, मुख्य रूप में भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील विश्व के प्रमुख अस्वस्थता और मृत्यु का भार, जन्म
जन्म के समय लैंगिक अनुपात को महिला और पुरुषों द्वारा अनुभव के की गई प्रमुख स्वास्थ्य समस्या विकासशील विश्व की महिला और पुरुषों का प्रजनन स्वास्थ्य महिला और पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गर्भ निरोधक की विधियों में अंतर, किशोर लड़कों और लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दे, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, वय संधि, यौन व्यवहार की शुरुआत, किशोरावस्था में गर्भधारण, गर्भपात, महिला और परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोध प्रौद्योगिकी, पुरुष में के स्वास्थ्य के प्रमुख जोखिम कारक, शराब पीना, तंबाकू और मादक पदार्थों का सेवन, दुर्घटना आदि। आर्थिक विकास का महिला आयाम, आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच, हकदारी, भूमि संवादित वासनुगत कानून, क्षण तक पहुंच, महिलाओं के कार्यों में परिमाप, महिलाओं के कार्यों का विवरण रखना, अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होना, कार्य परिस्थिति, प्रस्तुत लाभ, मजदूरी, विभेद, महिला और गरीबी। वैश्वीकरण आर्थिक क्रियाकलापों के बहुल बदलते हुए प्रतिमान, एजेंसी, बातचीत और शक्ति का अंतर के साथ साथ सीमांतरीकरण और संवेदनशीलता के मुद्दे, शहरी श्रम बाजारों में महिला प्रभाव, महिलाओं का प्रव्रजन, आवास, घरेलू अवधारणा के और पुरुषों तथा महिलाओं के जीवन मन का अलग अलग प्रभाव, पर्यावरण संबंधी अपकर्षण, जलवायु, जल सारणी और भूमि का प्रयोग में परिवर्तन तथा पुरुषों एवं महिलाओं में इनका अलग अलग प्रभाव, महिलाओं के मुख्य धारा में लाने की अवधारणा, विभिन्न स्वास्थ्य और विकास क्षेत्रों यथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाओं में महिलाओं के मुख्य धारा में लाना, कार्यस्थल, सरकारी एवं प्राइवेट आदि में महिला असमानता और महिलाओं में परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा, महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण तथा इसके जनआंकिक प्रभाव, महिला सशक्ति का परिमाण, GEM, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, आकार, संवर्धी, संगठन और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारत की विकास योजना और कार्यक्रम में आवंटन और जनसंख्या का प्रभाव, असक्त विकलांग जनसंख्या भारत में, आकार, संवर्धी और आवंटन, शारीरिक रूप में विकलांग जनसंख्या को भारत में शारीरिक रूप में विकलांग जनसंख्याओं के लिए विकास और योजना और कार्यक्रम, इकाई 9 यूनिट 9 जनसंख्या स्वास्थ्य नीतियों का कार्यक्रम, राष्ट्रीय नीति जनसंख्या का कार्यक्रम, विकास और प्रगति, स्वास्थ्य और संबंधी नीतियों तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1977, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय पोषण नीति, वर्जन संबंधी राष्ट्रीय नीति, वर्जनों की सामाजिक सुरक्षा, भारत में वर्जनों की सुरक्षा संबंधी विधान, सुरक्षित राष्ट्रीय युवा नीति, HIV, एड्स संबंधी राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आदि। इसका प्रयोजन, लक्ष्य और उद्देश्य, इस विषय क्षेत्र और कार्य नीतियाँ, विशेष समूह संबंधी जनसंख्या और नीतियाँ, वृद्धावस्था और असक्ता, वृद्धावस्था और जीवन की गुणवत्ता, वृद्धावस्था और मानसिक समस्या, वृद्धा जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य के सामाजिक अनुपात, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का ढांचा, भारत में वर्जन की देखभाल, स्वास्थ्य और जनसंख्या में नीति आयोग की जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और कार्यक्रम की भूमिका, जनसंख्या, स्वास्थ्य और राज्य स्तर पर उनकी संबंधी नीति तथा कार्यक्रम, वर्ष 1952 भारत और में परिवार कल्याण कार्यक्रम, कार्मिक विकास, चालू अवधि तक अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं की जनसंख्या नियंत्रण कार्य नीति, विभिन्न विशेषता समिति में सिफारिश यथा भोरे समिति, मुडलायर समिति, चड्ढा समिति, मुखर्जी समिति, जुगलावाला समिति, करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति, बजाज समिति आदि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इतिहास और कार्मिक विकास NHM और RCH के अधीन विभिन्न योजना, प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य और किशोर कार्यक्रम RMNCHA आदि। भारत की नीतियाँ और कार्यक्रम तथा विधान, विवाह के समय आयु, गर्भाशय का चिकित्सा समापन, लिंग चयन, गर्भपात, PCNDT अधिनियम, COTPA अधिनियम, 2003 तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के संबंध, भारत में नीतियाँ और कार्यक्रम विधान, प्रजनन और स्वास्थ्य के संबंधी नीतियाँ और कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के पश्चात देखभाल, रोग प्रतिरक्षण, विटामिन की कमी, दस्त और गंभीर श्वसन संक्रमण, रोग प्रतिरक्षणता, परिवार नियोजन RTS, STD, HIV, एड्स, लोक स्वास्थ्य, पोषण, बांझपन के कारण और सरकारी कार्यक्रमों के अधीन का उपचार, बांझपन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम,
निवृत्ति से संबंध, महिला को सामाजिक मनोविज्ञानता और स्वास्थ्य समस्या, वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, संचारी और गैर संचारी रोग, परिवार नियोजन की विधियां, पारंपरिक बनाम आधुनिक विधवा, लाभ, हानियां, विभिन्न विधियों की प्रभावकारिता, RMNC प्लस एक कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की उपलब्धता, जनसंख्या और जनस्वास्थ्य संबंधी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम के प्रभाव, अकाल की विधि और काम, भारत में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधा और उनके प्रदान करने वाली प्रणाली, भारत में कार्यरत स्वास्थ्य प्रणाली, संगठनात्मक ढांचा, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य स्वास्थ्य केंद्र, जिला, राज्य और केंद्र स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, परिवार कल्याण कार्यक्रम और स्वास्थ्य कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों की भूमिका और दायित्व, भारत के सभी की स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा और कार्यान्वयनता, स्वास्थ्य संबंधी विकेंद्रीकरण कार्यनीति, स्वास्थ्य के संबंध में पंचायती राज संस्था PRI की भूमिका, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा में सरकारी निजी भागीदारी तथा कुपोषण को कम करने की स्वास्थ्य क्षेत्रों के साथ सामान्य और ICDS की भूमिका, स्वास्थ्य, पानी और सफाई आदि में सुधार करने के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय, स्वास्थ्य के संबंध में लोक वित्तीय व्यवस्था की आधारभूत संकल्पना, स्वास्थ्य के संबंध में इक्विटी, दक्षता और प्रभावकारिता आधारभूत अवधारणा, लोक कल्याण एवं निजी कल्याण, बृहत्ता सरकारी क्षेत्र बीमा, सामाजिक सुरक्षा स्कीम संबंधी योजना, जनसंख्या और स्वास्थ्य कार्यक्रम के आर्थिक मूल्यांकन सिद्धांत और पद्धतियां, जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक मुद्दे की चुनौती, वैश्विक स्वास्थ्य की अवधारणा, वैश्विक जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य और बीमारी आवश्यकता परिवर्तन, स्वास्थ्य और जनसंख्या के संबंध में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे UNFPA, पॉपुलेशन काउंसिलिंग, WHO आदि की भूमिका, UN विश्व जनसंख्या सम्मेलन बुचारेस्ट 1974, मैक्सिको 1984, कैरो 1990 सम्मेलन, अलिया आटा घोषण 1978, वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य प्राथमिक देखभाल घटक, सह स्वास्थ्य विकास लक्ष्य वर्ष 2000 तथा संप्रेषणीय विकास के लक्ष्य 2016, विकसित और विकासशील देशों में स्वास्थ्य नीतियां और स्वास्थ्य प्रणालियां, इकाई 10 यूनिट 10 शोध पर विधियां और कार्यक्रम, समाज विज्ञान शोध सिद्धांत और पद्धति, वैज्ञानिक शोध के अवधारणात्मक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक ढांचा, शोध के प्रकार, क्रियानिष्ठ, शोध संक्रियात्मक, शोध रचनात्मक, शोध कार्यक्रम, मूल्यांकन, शोध का विकल्प, प्रेक्षण, मूल्य अध्ययन, विवरणात्मक और व्याकरण अध्ययन और प्रायोगिक अध्ययन, अर्थ प्रायोगिक अध्ययन और यथार्थ प्रायोगिक अध्ययन, अनुदैर्ध्य और पैनल अध्ययन, अभिलेख, शोध अभिलेख और विश्वसनीय और वैधता के संबंध मुद्दे, आंकड़ों संग्रह करने का और विश्लेषण की पद्धति, आंकड़े संग्रह करने, गुणांकन मात्रक पद्धति, मूल्यांकन, शोध के आंकड़ों की गुणवत्ता, संगनुपात और सापेक्ष जोखिम की अवधारणा, जनसंख्या के आंकड़े विश्लेषण में संभाव्यता की अवधारणा, संभाव्यता का नियम और ब्रेस परिमेय थ्योरम की अवधारणा, जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण में द्विपद में अवधारणा, चरमघाती और सामान्य वितरण की अवधारणा एवं अनुप्रयोग, सांख्यिकी परिकल्पना की अवधारणा, सहसंबंध, सहचारी और प्रतिगमन एवं अनुप्रयोग की अवधारणा, P मूल्य की अवधारणा, सार्थक का स्तर, विश्वास अंतराल की अवधारणा, सभार तंत्र प्रतिगम विश्लेषण की अवधारणा और अनुप्रयोग, प्रतिचयन की अवधारणा, प्रतिचयन इकाई की अवधारणा, प्रतिचयन का ढांचा और प्रतिचयन का विकल्प, प्रतिचयन और गैर प्रतिचयन की त्रुटि, मानक त्रुटि, प्रतिचयन के आकार का निर्धारण, प्रतिचयन की पद्धति और तकनीक, प्रतिदर्श, यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, उद्देश्य प्रतिचयन, समूह प्रतिचयन, बहुचरणीय प्रतिचयन, प्रतिचयन में अभिकल्प का प्रभाव, शोध की समस्या और शोध परिकल्पना का निर्माण, शोध समस्या और शोध परिकल्पना की संरचना, शोध समस्या को परिभाषित करना, शोध समस्या के खंड, शोध परिकल्पनाओं की संरचना, शोध रिपोर्ट लिखना और शोध में नैतिकता, शोध रिपोर्ट के प्रकार, संक्षिप्त रिपोर्ट और विस्तार रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना, शोध रिपोर्ट का ढांचा, परिणामों का प्रस्तुत, सिफारिश की व्याख्या, शोध में नैतिकता, ग्राहक संबंधी नैतिक की संहिता, शोधकर्ता संबंधी नैतिक की संहिता, उत्तरदायित्व के से संबंधी नैतिक संबंधी संहिता, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के आधारभूत अवधारणा, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के बीच अंतर, स्वास्थ्य कार्यक्रम की मॉनिटरिंग, आंकड़ों और आवश्यकता के संकेतक, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के साधन के रूप में स्वास्थ्य संबंध सूचना प्रणाली
HMIS, सेवा सांख्यिकी निवेश परिक्रम और परिणाम की आधारित संकेतक, विभिन्न सेवाओं को स्वीकृति दर, उपयोगी दर, HMIS के आंकड़ों की शक्ति और सीमाएं, उपलब्धता, इक्विटी इक्विटी और गुणवत्ता, पहुंच का मूल्यांकन तथा RMNCHC प्लस ए सेवा संबंध में लिंक प्रदर्शन। मूल्यांकन के प्रकार, निर्णय और समकालीन मूल्यांकन, समांतर मूल्यांकन, कार्यक्रम के मूल्यांकन का ढांचा, कार्यक्रम के मूल्यांकन के प्रकार और स्तर में संकेत, निवेश परिक्रम, निर्णय परिणाम की भूमिका और संकेतक, सेवा जनसंख्या और सर्वेक्षण मूल्यांकन, जनसंख्या आधार में GIN की अवधारणा का अनुकूल, जनसंख्या अध्ययन में GIS की अवधारणा एवं प्रयोग, स्थानीय अवधारणा, स्थानिक मापदंड, स्थान और अवस्थिति, मान, समतल और गोलाकार, उपसंयोजकता, नक्शों का प्रदर्शन, नक्शों का प्रकार, डिजिटल, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों का निरूपण, GIS का परिचय, आंकड़ों के प्रकार, अलग अलग के शतक आंकड़े, राष्ट्र और वेक्टर आंकड़े, भू संदर्भ, भू कोडीकरण और डिजिटाइजेशन के आधार रूपरेखा तैयार करना, स्थानीय आंकड़े निरूपण और विश्लेषण, बोर लाइन आरेख, आवर्ती पॉलीगन, आवर्ती वक्र, स्थानीय एकल परिवर्तन और बहु परिवर्तन, सांख्यिकी, स्थानीय के सहसंबंध और प्रतिगमन, मैट्रिक्स, बीजगणित, सहसंबंधी, स्थानीय अंतर्वेशन, क्रैगिंग, मोरान, आई सूचांक। और ये आपकी 10 यूनिट थी। 10 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। और आपका जो होता है ये 200 नंबर का पेपर होता है, 10 यूनिट होती है। हर यूनिट से आपको 20 नंबर का आएगा और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और ध्यान रहे, ये सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल होता है और फर्स्ट पेपर आपका सबका कॉमन है। फर्स्ट 100 नंबर का होता है, सेकंड पेपर आता है आपका 200 नंबर का, 300 नंबर का होता है। लगभग 300 नंबर का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आगे। और हमारा चैनल सिटी लाइट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।